जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मैं बात करूं पूरे सिलेबस की, फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज हम मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, करड़ी और घातांक के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करड़ी की पहचान, फिर उसके बाद में घातांक के नियम, फिर करड़ी के नियम, करड़ी को हल करना सीखेंगे और करड़ी की तुलना कैसे की जाती है। यह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट है, करड़ी है क्या? ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल और घनमूल निकालने पर, वर्गमूल या घनमूल निकालने पर परिमेय संख्या नहीं मिलती है। क्या होती है? परिमेय संख्या नहीं मिलती है, वो क्या कहलाती है? करड़ी कहलाती है। अगर करड़ी की परिभाषा की बात करें तो अगर वहीं हम बात करें परिमेय संख्या है क्या, सबसे पहले यह जानते हैं। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएं और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। और बात करें अपरिमेय संख्या की, शांत अशांत, आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। शांत अशांत, जब किसी भी संख्या का भाग दिया जाए, जब किसी भी संख्या का भाग दिया जाए, अगर उसका दशमलव के बाद में लगातार अंक बढ़ते जा रहे हैं, भाग होता चला जा रहा है, वो क्या है? अशांत है। जैसे बात करें √4 वर्गमूल 4 की बात करें, करड़ी है कि नहीं है? तो इसका जो मूल है, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। क्योंकि यह परिमेय संख्या है, 2/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा? यह करड़ी नहीं होगा। वहीं बात करें √3 की, वर्गमूल 3 की बात करें तो वर्गमूल 3 को जब निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 1.732। इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जब इसका मान इस प्रकार से आ रहा है तो √3 क्या है? एक करड़ी है। √3 क्या है? करड़ी है। वहीं बात करें √9 करड़ी है या नहीं है? तो नहीं है, क्योंकि जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 3/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। वहीं बात करें घनमूल 5 की, घनमूल जो यहाँ पर दिया है, जब कुछ न दिया हो तो वर्गमूल निकाला जाएगा और जो संख्या दी होगी इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? करड़ीगत। क्या? करड़ीगत राशि बोलते हैं। और ठीक है, अब √5 घनमूल 5 का मान होगा। घनमूल 5 करड़ी है या नहीं है? तो घनमूल 5 करड़ी है, क्योंकि जब घनमूल 5 का निकालेंगे तो यह आशांत रूप में प्राप्त होगा। यह परिमेय संख्या नहीं बन सकती है। जो परिमेय संख्या बनेगी वो क्या है? करड़ी नहीं है। और जो परिमेय संख्या न बने वो क्या है? करड़ी है। अब आइए जानते हैं करड़ी में कौन कौन से भाग होते हैं। तो करड़ी के भाग, करड़ी लिखा कैसे जाता है? यन, यक्ष। तो ये जो है यक्ष, यक्ष को क्या बोलते हैं? करड़ीगत राशि। क्या बोलते हैं? करड़ीगत राशि बोलते हैं। इसके अलावा ये जो यन है, यन को क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। और ये जो चिन्ह है यह करड़ी का चिन्ह होता है। यह सारी चीजें समझ में आई। अब हम प्रश्न पूछते हैं, 5 √15 का करड़ीगत राशि ज्ञात कीजिए। तो यह 15 जो है क्या है? करड़ीगत राशि है। और घनमूल 7 का घातांक ज्ञात करें तो घातांक क्या है? जो उसके आगे जो घात लगाई गई है, वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, वही क्या है? घातांक है। अब बात समझ में आई। अगर यहीं पर दिया रहे 5 के 6 √5, तो ये क्या है? 5 क्या है? करड़ीगत राशि। क्या है? करड़ीगत राशि। 6 क्या है? घातांक है। और यह चिन्ह के बारे में आपको पता चल गया। घाता करड़ी के सभी भागों को आपने समझा। अब बात करते हैं घातांकी रूप को। जैसे आप में दिया है n/a, तो इसका अगर घातांकी रूप में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? a के पावर 1/n। और वहीं पर दिया रहे √5 के पावर 3। ठीक, यह चीजें समझ में आ रही। और इसको कहते घातांकी रूप में लिखने के लिए तो 5 के पावर 1/3
3। यह क्या होगा, हमारा घातांकी रूप होगा। इसी प्रकार से घातांकी रूप लिखा जाता है। अगर कहीं पर दिया है 10 के पावर जैसे 1/4, तो इसको अगर करड़ी में लिखना है तो क्या करेंगे, √4 10 इस प्रकार से लिख देंगे। अगर वही बात करें, एक और उदाहरण लेते हैं, लिखा है 13, √13। तो अगर इसको घातांकी रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, 13 1/2, 13 के घात 1/2। इस प्रकार से घातांकी रूप को हम क्या कर सकते हैं, करड़ी रूप में लिख सकते हैं और करड़ी को घातांकी रूप में लिख सकते हैं। यह सारी चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं वर्गमूल चिन्ह को ध्यान देते हैं। जैसे वर्गमूल यक्स, तो यक्स जैसे कोई भी संख्या, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या घातांक नहीं दिया गया है तो उसका क्या निकालते हैं हम हमेशा वर्गमूल निकालते हैं, उसमें 2 अंतर्निहित होता है। यह बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, करड़ी के नियम क्या क्या है। तो आइए जानते हैं घातांक के नियम को। क्या है, घातांक के नियम। घातांक के नियम में ही जब घातांक आपको पता होगा तो आप बड़े ही आसानी से करड़ी में बदल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया है a के पावर m, a के पावर m दिया है। अगर बात करें इसको करड़ी रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, m के पावर a। ये क्या हो गया, करड़ी रूप में हो गया, घातांकी रूप से करड़ी रूप में हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं फार्मूले की। तो फार्मूला क्या है, a के पावर m, a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n होता है। यह जो जितने भी फार्मूले थे यह थर्ड सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और थर्ड सेमेस्टर से घातांक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते थे। अगर हम बात करें a के पावर n गुणा a के पावर m, तो देखिए जब आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो a के पावर n और a के पावर m दिया हो तो क्या करते हैं, गुणा की जगह पर हम प्लस लगाते हैं और a के पावर a m n m कर देते हैं, n प्लस m कर देते हैं। वही बात करें a के पावर n भागे a के पावर m दिया हो तो क्या करेंगे, a ठीक, उसके बाद में n लिखेंगे, भाग की जगह पर माइनस देंगे और m लिख देंगे। तो यह चीजें समझ में आई। गुणा होगा तो प्लस लगाएंगे, भाग होगा तो माइनस लगाएंगे। वही बात करें a के पावर m n दिया हो, m के पावर n दिया हो तो क्या करेंगे, m n कर देंगे, m और n का मल्टीप्लाई कर देंगे, m n हो जाएगा। और a b के पावर n दिया है, a b के पावर n दिया है तो क्या करेंगे, a के पावर n गुणा b के पावर n कर देंगे, दोनों n ही n रहेगा। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं a बाई बी के पावर n, a बाई बी के पावर n दिया है तो a के पावर n बटे b के पावर n भी कर सकते हैं। वहीं बात करें a के पावर 0, मतलब कोई भी संख्या के पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। इस बात को याद रखिएगा, यह सारी चीजें आप याद रखिएगा, बाकी हम आपको प्रश्न कराते हुए समझा देंगे। अब बात करते हैं करड़ी के नियम क्या क्या हैं। करड़ी का नियम जो मैंने बताया है वही सारी चीजें हैं जो मैंने दूसरा पॉइंट जब रूल पढ़ा रहा था उसका, तभी n a n, ठीक है, n दिया है। ठीक, इतनी सारी चीजें दी है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या होगा, क्योंकि जब हम n√a को घातांकी रूप में बदलेंगे तो ये क्या होगा, a के पावर 1/n के पावर n। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो a 1 के पावर 1/n गुणा n, तो n से n कट गया तो हमें क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा। बात समझ में आई। वही बात करें हम n a अपॉन √a और b, इसको अगर करड़ी रूप में लिखना है तो n a हो जाएगा। वहीं इसको ऐसे लिख देंगे, उसका n √b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको घातांकी रूप में लिखना है तो लिखेंगे a के पावर 1/n गुणा b के पावर 1/n, b के पावर 1/n। यह दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अगर बात न समझ में आ रही हो तो इसको हमने काफी डिटेल के साथ आगे पढ़ा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे
तो मैथ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लेंदी नहीं है। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि हम दोनों का अभी कॉम्बिनेशन उतना बेहतर नहीं बन पाया। लेकिन अगर आप लोगों ने समय दिया, सच बता रहा हूँ, आपको इतनी बेहतर तरीके से हम मैथ कराने वाले हैं। मैथ आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ते हैं तो इसमें से आधा चैप्टर जो सीटेट में मैथ पूछा जाएगा ना, वो भी कवर हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो यह दोनों चीज़ों को दिमाग में रखिए क्योंकि फरवरी में सीटेट का पेपर होने वाला है। तो अगर आपको एक शिक्षक बनना है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा, तभी आप आगामी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। आगामी परीक्षा का मतलब है कि जो टीचर की वैकेंसी आएगी, जब आपको सीटेट और यूपी टेट निकाले होंगे तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसके साथ आप थोड़ा सा मैथ पर ध्यान दीजिए और उन पॉइंट को ध्यान दीजिए जो आपके सिलेबस सीटेट में भी है और आपके सिलेबस में भी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में लापरवाही किए तो आप लोगों को यह पेपर कब देना होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं जब यह सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देने जाएंगे तब आपको क्या होगा, फोर्थ सेमेस्टर का देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 1 सालों का नुकसान, 6 महीने का नुकसान तो आराम से समझ ही लीजिए। पहली बात तो जो सेमेस्टर देंगे वो 6 महीने बीतेगा, वो फर्स्ट सेमेस्टर बीतेगा, उसके बाद में जब सेकेंड सेमेस्टर आएगा तब उनके साथ आप ये सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर वाला पेपर देंगे। तो यह दिमाग में रखिए कि हमें फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर भले ही बीत गया, अगर गड़बड़ भी गया होगा, उसमें सुधार नहीं कर पाए हैं तो भी चलेगा क्योंकि 6 महीने बाद आप रिकवर कर लेंगे। लेकिन जब अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में लगा तो वैकेंसी भी आने वाली है, चुनाव भी होने वाले हैं, तो आप सभी चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे। वैसे ही वैकेंसी 2018 के बाद आई नहीं है, तो इस मौके को जाने ना दें और मेहनत करिए, एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं। हम कहते हैं ना, आपका कोई भी पॉइंट छूटने वाला है नहीं और आपको ये सारी चीज़ें, यहाँ पर सारी चीज़ें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं कि करड़ी का हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे। को करड़ी को सरल करना है, जैसे 243 243 3/5, ठीक। 243 किसका घात है, पहले इसको गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। 243 7 सात्रिक 21, बचा कितना 3, ये 7 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 8 24, 3 1 का 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटते हैं 3, फिर 3 से 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 3 के घाते 5 बराबर कितना होता है, 243 होता है। तो इसको लिखेंगे और इसके पावर क्या करेंगे, 3/5 करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। जहाँ पर भी आपको चीज़ें न समझ में आए तो आप कमेंट में कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जब हम लाइव आएँ, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो लाइव पढ़ाएंगे तो उसका मतलब आप लोगों को सामने से मतलब आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, हम उसका रिप्लाई कर पाएंगे, जो भी ज़रूरतें होंगी। तो इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेहतर तरीके से आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो आपको दोनों के लिए काम करेगा, सीटेट के लिए भी और आपके परीक्षा के लिए भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट गया और बचा क्या, 3 के पावर 3। तो इसका मान कितना आएगा, 3 के पावर 3 का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, मतलब कितना आंसर आया, 27 आया। इसको सरलतम रूप में बदले तो कितना आया, 27 आया। यह बात समझ में आई। अब बात करते हैं इस पे सवालों को हम लगवाते हैं। सवालों को कैसे लगाना है उससे पहले एक पॉइंट और है, सारे पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हर एक प्रश्न को करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्गमूल 2 और घनमूल 4 और घातांक 4 रूट 6 की तुलना कैसे करनी है, आइए जानते हैं। तो जितने भी घातांक दिए हैं
जहां पर कुछ न दिया हो वहां पर 2 होता है, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। फिर 2 के घात, 2 के घात 2 से घातांक 2 है तो कितना आएगा, 6। फिर कितना है, 4 है, 4। फिर भाग देंगे, कितना है, 3 चौक 12, 4 आया। ठीक, उसके बाद में बचा कितना, 6। 6 में 4 है, 4 त्याई 12, 3। अब देखिए इसका 6 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 आया। फिर 4 का करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 आया। फिर उसके बाद में 6 के घात 3 है ना, 6 के घात 3 है। तो इसको घातांक रूप में जब बदलते हैं तो पहले एक चीज याद रखिए, इसको अगर घातांकी रूप में बदला जाएगा तो कैसे बदला जाएगा, 2 के पावर 1/2, फिर उसके बाद में 4 के पावर 1/3 और क्या 6 के पावर 1/4, यही होगा ना, यही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में सबके मान में तो वही आया ना, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और भाग देंगे, जब 12 से सभी में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो इसका मान कितना होगा, 6 छाक 36, 36 छक्का 216। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, √2। उसके बाद में उससे बड़ा कौन है, √6, घनमूल 6। ठीक, चार, 4 के घातांक 4 √6, 4 घातांक, घातांक 4 √6। उसके बाद में कौन है, उससे बड़ा है घनमूल, घनमूल 4, घनमूल 4। तो इस क्रम में लगाना है तो क्या हुआ, हमने तुलना कर दिया कि इनमें से कौन सा घातांक सबसे बड़ा है और कौन सा घातांक सबसे छोटा है। यह सारी चीजें हमने काफी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप उन प्रश्नों को, यहाँ पर हम प्रश्न लाए हैं, इन प्रश्नों को करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। रूप में बदलना है, जो घातांकी रूप दिया है इसको करड़ी रूप में बदलना है, तो करड़ी रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, क्योंकि इसका यही होता है ना, जब यहाँ पर जो दिया होता है बटे में बदलता है तो कौन सा होगा, 1 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 2 का लेंगे तो √2 नहीं निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन पहला सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो √8 के पावर 1/3 हुआ। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही। अगर इसको हम घातांकी रूप में बदलें, घातांकी रूप में बदलते हैं इसको, ये ऐसे लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आ रही कि नहीं। इसको घातांकी रूप में बदलते हैं तो कैसे होगा, 8 1/2 इंटू 1/3, इतना तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर 1/6 हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, 1/6 हो गया। तो 1/6 हो गया तो फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 करें तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 के पावर 3 गुणा 1/6 कर सकते हैं। तो कट गया, 3 दूना 6, तो 2 के पावर 1/2, और 2 के पावर 1/2 है तो मतलब √2 है। √2 को ही क्या लिखा जाता है, जब 2 का वर्गमूल निकालते हैं, इसको घातांकी रूप में बदलना होता तो 1/2 करते हैं, यही होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 32/243, 243 बटे 4/5 माइनस 4/5। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, इतना चीज तो प्रश्न में दिया है। अब क्या करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 बना। उसके बाद में 243 का, 243 का हमने किया था अभी जस्ट पीछे गुणा, तो 3 गुणा 5,
3 का गुणा 5 बार करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 243 प्राप्त होगा। तो 3 के पावर 5, इतनी बात समझ में आई। अब दोनों के पावर 2/3 के पावर 5 कर दें, फिर कोष्टक में -4/5। तो जब 5 से 5 कट जाएगा तो 2/3 के पावर -4 होगा, और -4 को अगर प्लस में बदलना है तो 3 बटे क्या करेंगे, 3/2 के पावर 4 कर देंगे। अगर प्लस को माइनस में बदलना है तो क्या करेंगे, केवल हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे। तो क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। ठीक, उसके बाद में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 81/16 ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार से इन सवालों को करना है, काफी सरल तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। अब यहाँ पर देखिए -1 343, 343 किसका क्यूब है। अगर क्यूब आपको निकालना आता है, क्यूब आता है तो काफी बेहतर तरीके से 7, 7 से 49, 49 सत्ते कितना होता है, 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो यहाँ पर -1/7 के पावर 3 कर देंगे। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। इतनी चीजें जब समझ में आ रही हैं तो इसका गुणा 2/3 कर दें, तो माइनस है तो ये कट गया, तो -1/7, -1/7 के पावर -2, और माइनस को अगर प्लस में बदलना है तो -7/2 हो जाएगा। ठीक, तो 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49, ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 27 के पावर 2/3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो 3 के पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट गया तो 3 त्रिक का 9 हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर 81 का 1/2, तो 81 का अगर हम गुणनखंड करें तो 9 9 81, 9 के पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 9 बचा। ठीक समझ में, यहां पर भी 9 बचा और यहां पर भी 9 बचा। यहां पे जब 3 से 3 कटा तो 3 त्रिक का 9, तो 3 का स्क्वायर गुणा, और यहां पर भी क्या हुआ, 9 का स्क्वायर, तो 9 बचा। तो यहां भी 3 का स्क्वायर हुआ, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 के पावर 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। हाँ देखिए, अब एक चीज देखिए, तो 3 के पावर 4 हुआ ना, 3 के पावर, देखिए इसके बराबर 3 के पावर n दिया है, तो n का मान पूछ रहा है। तो देखिए जब देखिए आधार समान हो, यहाँ पर 3/4, 3 के पावर n, जब आधार समान होता है किसी भी संख्या का, a के पावर n बराबर a के पावर m हो तो n बराबर m होता है। यह प्रश्नों को हमने काफी बेहतर तरीके से 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 दोनों जुड़ गए, क्योंकि a के पावर m गुणा a के पावर n है। a के पावर n दिया है तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। यह बातें समझ में आ रही हैं, इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर इतनी बातें समझ में आ रही तो यहाँ पर हो गया 3 के पावर 4 बराबर 3 के पावर n, तो n बराबर कितना हुआ, 4 हुआ, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इस सवाल को फिर से देखते हैं। 2 के पावर n दिया है और 2 के पावर n माइनस 1 दिया है, तो 2 के पावर n माइनस 1, तो देखिए a के पावर m माइनस n कब करते हैं, जब a पावर m भागे a के पावर n होता है तभी ना करते हैं। तो इसको उसी प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 के पावर n अपान 2 के पावर 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई। और वहीं पर अब देखिए 2 के पावर n प्लस 1, तो मतलब कुल मिलाकर 2 के पावर जब होता है a के पावर m प्लस n, कब होता है, जब a के पावर m गुणा a के पावर n होता है। ये सारी फार्मूले आपको यहीं पर उपयोग करने हैं। तो 2 के पावर n गुणा 2 के पावर 1 माइनस 2n, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है। यहां पर हमने 2n कॉमन लिया, 2n जब कॉमन लिया
तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस 1 बटे 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। ये चीजें समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए 2n जब मैंने कॉमन लिया तो 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा। इतनी चीजें समझ में आई। अब देखिए 2n यहाँ भी 2n यहाँ भी, तो ये कट गया। अब बचा क्या, 2 1 का 2 प्लस 1 बटे 2 और नीचे क्या है बटे 1। ठीक है, 1 से 1 ऊपर नीचे हो गया तो 2 बचा। तो आया कितना, 3 बटे 2। तो 3 बटे 2 ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रकार से इन सवालों को करना है।